अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, अल्लाह ताला आपके लिए अपनी रहमत फरमाए दुनिया और आखिरत में। तो आज इंशाल्लाह आपके सामने एक नई रेसिपी लाए हैं, वो है बीट रूट की रोटी बनाने वाले हम। तो इंशाल्लाह ये मेरे पास है बीट रूट। अब इसके मैं छिलके उतार रही हूँ। तो छिलके उतारने के बाद इंशाल्लाह फिर इसका जूस बनाएंगे। ये मैं छिलके उतार रही हूँ, इसके छोटे छोटे पहले पीसेस कर लेते हैं। छोटे छोटे पीसों में इसे डिवाइड कर लेते हैं। तो अभी इंशाल्लाह फिर इसका जूस बनाएंगे और जूस बनाने के बाद फिर अपनी रेसिपी की तरफ बाकी सारी जो बनाने वाले हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे और बताएंगे ये किस तरह रोटी बनाई जाती है और किस तरह इसे फिर इस्तेमाल करने। तो आपको पता ही है कि वो खाना ही है पकाकर। तो माशाल्लाह ये हमने अब ले लिया है ग्राइंडर। तो ये ग्राइंड के अंदर मैं इसे डाल रही हूँ, जो मैंने का छोटे छोटे पीस बनाए हुए हैं। तो हाफ़ गिलास इसके अंदर मैं पानी ऐड कर रही हूँ। पानी मैंने डाल दिया है। अब इसको ग्राइंड करके तो माशाल्लाह देखिए इसका कलर कितना प्यारा है। जैसे ये फूड कलर इसका है, ऐसे ही सेहतमंद दूसरे को भी बना देता है। इससे खाने से खून भी पैदा होता है, चेहरे की रंगत बदल जाती है। माशाल्लाह खूबसूरती, निखार, ये अल्लाह ताला ने इसमें सारी चीज़ें ताकत वाली रखी हुई। तो अब मैंने इसका जूस निकाल लिया है। ये गिलास में मैं इसे डाल रही हूँ, छन्नी के साथ में इसे छान रही हूँ। तकरीबन हाफ़ गिलास निकल आया। तो ये मैं अभी इससे बाकी रेसिपी तैयार करेंगे इंशाल्लाह। ये है मेरे पास उसका जूस बीट रूट का। तो अब हम इंशाल्लाह लेते हैं एक बॉल। तो फिर इंशाल्लाह उसके अंदर इसे तैयार करेंगे जो आज की रेसिपी है हमारी। ये शीशे का बॉल है। तो इसके अंदर मैंने वो जो जूस बनाया है इसके अंदर डाल दिया। और मेरे पास ये मैदे की कटोरी है। ये कटोरी इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ। अगर कम महसूस हुआ तो फिर और डालेंगे। मेरे पास 2 कटोरियाँ हैं आटे की, मैदे की। तो एक मैंने ऐड कर दी है। अब इसको मिलाते हैं। और ये मैंने हाफ़ कटोरी और डाल दी है। ये मैंने 1.5 कटोरी डाल दी है इसके। अब जो मैदा इसको मिलाते हैं अच्छे तरीके से और बनाते हैं। ये मेरे पास जो नमक है ये हाफ़ चम्मच है। नमक भी मैंने ऐड कर दिया है। और इसको अच्छे तरीके से हाथ से मिक्स कर लेंगे ताकि ये जो बैटर हमारा अच्छे तरीके से तैयार हो जाए। तो आज इंशाल्लाह ये खूबसूरत सी रोटी बनाने वाले बीट रूट की। ये मेरे पास आयल है 3-4 चम्मच ये मैंने मिक्स कर दिए। तो अभी इंशाल्लाह इसको बैटर को तैयार करेंगे और तैयार करने के बाद फिर इसको थोड़ी देर के लिए रख देंगे ताकि ये जो हमारा आटा जो मैदा है सही तरीके से तैयार हो जाए। फिर इसकी हम रोटियां बनाएंगे, चपातियां बनाएंगे। तो इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा, ब्लड प्रेशर भी इससे ज़्यादा नहीं होता, कम ही रहता है। और इसके अलावा इसके जो दिल की तकलीफ़ होती है वो भी नहीं होती। बाकी इससे जोड़ों के दर्द, ये सारी चीज़ें जो है, हड्डियाँ मजबूत होती हैं, खून ज़्यादा इनके से पैदा होता है। इसलिए इसको खाने में एक सलाद की तरह भी इसको खाया जाता है। बाज़ तो ये जिस वक्त हंडिया बनाते हैं आलू की जगह पे ये इसको डालते हैं, अपनी अपनी पसंद होती है। तो अब ये मैंने अपना जो बैटर तैयार किया था बिल्कुल सही हो चुका है। अब मैं इसके पेड़े बना रही हूँ। इसको मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। तो अब चलते हैं अपनी जो रेसिपी है उसको तैयार करने के लिए। ये मैं रोटी बना रही हूँ। तो कलर देखो इसका कितना प्यारा खूबसूरत पिंक। तो खाने वाले भी इसी तरह पिंक हो जाते हैं, गुलाबी कलर, सुर्ख। क्योंकि इससे इसके खाने से
सेहत में इजाफ़ा और कमज़ोरी दूर, बुढ़ापा नहीं आता। इसके अल्लाह ताला ने बहुत ही फ़वाइद रखे हुए हैं। ये मैं अब रोटी बना रही हूँ, तवा मैंने रख दिया ऊपर, उसके गर्म होने के बाद थोड़ा सा 1-2 चम्मच मैंने ऑयल के लगाए ताकि आसानी से रोटी की दूसरी साइड दी जाए। तो माशाल्लाह ये मैंने जो रोटी बना ली, तो अब इसको पकाने के बाद फिर इंशाल्लाह आपको अपनी रेसिपी जो है शेयर करेंगे और दिखाएंगे। ये मैं इसके ऊपर घी है मेरे पास, ये मैं लगा रही हूँ, 2 चम्मच मैंने लगा दी। तो अब इसको पकाएंगे अच्छे तरीके से। और लजीज आज का खाना माशाल्लाह तैयार कर दिया मैंने रोटी। पाकिस्तान फूड, आपने इसे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। हम बड़ी ही मेहनत से ये रेसिपी तैयार करके आप तक लेके आते हैं। अस्सलाम वालेकुम, थैंक्स फॉर वाचिंग, खुदा हाफिज़।